देखो पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 हमको पढ़ना था। इसमें एक आपका फिगर दिया है, पतंग की तरह। ऐसे नहीं, इस तरह है कुछ। इसका नाम है फर्स्ट, ऊपर वाले का ये पूरा फर्स्ट है, इसको कलर कर दिया, और ये पूरा, और ये थर्ड है। कहा है कि आपका फर्स्ट वाला जो भाग है पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बिकड़ का एक वर्ग है। ऊपरी भाग जो है 32 सेंटीमीटर बिकड़ का एक वर्ग है। ये पूरा ऊपर वाला, इसका ये बिकड़ कितना है? ये बिकड़ टोटल 32 है, ठीक है। 32 सेंटीमीटर का एक क्या है? वर्ग है। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं क्या होंगी? और कह रहा है निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है, ये थर्ड वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका इस सेट को बनाने में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। चलो पहले वो ऊपर वाले की भुजा पता करते हैं। इसका नाम रख देते हैं A B C D E F, ठीक है। मुर्गा नहीं आ रहा है आज। देखो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90, क्योंकि समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90। तो त्रिभुज ABC में, ABC में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण इसका वर्ग बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। अगर ये x मान लेते हैं तो भी कितना है? तो मान लेना, यहाँ माना कुछ दिख रहा है, मान लेना AB बराबर AC बराबर BC बराबर CD बराबर किसके? x के। यही तो होगा। AB बराबर BD बराबर, AB बराबर BD बराबर CD बराबर AC। यह क्या रहेगा? AC बराबर किसके? x के। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। और मान लिए कितना है? x है, ठीक है। तो BC का वर्ग, BC कितना है? 32 का x का वर्ग धन x का वर्ग, तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 32 गुणे 32। 2 से 32 को काट दोगे तो x स्क्वायर बराबर 16 गुणे 32। तो 16 इधर वर्ग उधर जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, और 32 को लिख सकते हो 16 गुणे 2 अंडर रूट में, क्योंकि इधर वर्ग उधर जाएगा। तो 4, 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2, तो 4 चौक 16 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गया x, मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? अब निकालते हैं उसका क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। चलो देखो, वो क्यों गधा, मारो उसको पहले गिरा के। देखो अब निकालते हैं। पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया, पहले S निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में S बराबर होगा x यानी 16 अंडर रूट
2 + 16 अंडर रूट 2 + 32 और बटे 2 16 16 32 अंडर रूट 2 + 32 और बटे 32 दोनों में क्या है तो अंडर रूट 2 + 1 बटे 2 तो 2 से 16 दूना तो s बराबर कितना आ गया s बराबर आ गया कितना 16 अंडर रूट 2 + 1 और बटे 2 कहाँ अब रह गया ये s आ गया यही। चलो s को लेके चलते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा ABC बराबर हो जाएगा अंडर रूट s माइनस a कितना है 16 अंडर रूट 2 s कितना है यहाँ लिखते हैं नई लाइन से बराबर होगा 16 इसका अंदर गुणा कर दो 16 अंडर रूट 2 + 16 ये हो गया s यही तो। अब यस माइनस है अरे इस यस है तो है s है 16 अंडर रूट 2 + 16 माइनस a कितना है यक्स ये कितना है 16 अंडर रूट 2 s माइनस b 16 अंडर रूट 2 + 16 माइनस b भी वही है 16 अंडर रूट s माइनस c यानी 16 अंडर रूट 2 + 16 माइनस c यानी 32 यही तो होगा। अब देखो इससे ही क्या होगा 16 अंडर रूट 2 से 16 अंडर रूट 2 कट जाएगा कटेगा तो बचा खाली अंडर रूट इसमें 16 कॉमन है अंडर रूट 2 + 1 और यहाँ क्या बचा है 16 खाली यही और यहाँ क्या बचा है 16 अंडर रूट 2 16 में से 32 गए -16 यही। अब दोनों 16 में से एक 16 क्या होगा बाहर आ जाएगा यही और ये बचा अंडर रूट 2 + 1 यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 16 दोनों में क्या है तो अंडर रूट 2 - 1 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये देखो a + b a तो सूत्र हो जाए a का वर्ग माइनस वर्ड से कड़ी क्या होगा और 16 चौका 64 वर्ड से कड़ी कट गया 2 - 1 का वर्ग 1 2 में से 1 गए तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है 64 करने 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अच्छी बात है। देखो हवा नहीं लगा हवा अभी हम पंखे से देंगे बेना लेके आओ इसके लिए बेना मंगाया जाए देखो हवा दिया जाए उसको। अब देखो ये तो इसका आया ऐसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के होगा नहीं होगा अरे वर्ग का विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या करता है क्योंकि यो x होगा यो x होगा ये 32 है तो यह तब भी आएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज BC ना आएगा अरे दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे क्योंकि यो x 32 तब निकालोगे फिर वह आएगा इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत गध होता ना तो कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज है चतुर्भुज का ABCD बराबर का हो जाएगा 64 प्लस अरे ये पूरा 64 प्लस 64 यानी कितना आ जाएगा 4 4 8 128 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर यही। अब हम निकालते हैं का अब का निकालेंगे ये थर्ड भाग का क्षेत्रफल यही ये तो फर्स्ट आ गया और सेकंड आ गया ठीक है ऐसे लिख दो। हाँ देखो 1 16 छूट गया है
इसको ज़रा फिर से करते हैं, वापस आ जाओ पुरानी दुनिया में। गंदे बच्चे हो तुम लोग। अंडर रूट ये 16 कॉमन हुआ, अंडर रूट 2 प्लस क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचा है 16, और यहाँ का बचा है 16, यही छोड़ दिए थे और तुम लोग पता नहीं क्या देख रहे थे। ये बचा क्या है और गुणे, ये 16 में से 32 गए तो 16 अंडर रूट 2 और माइनस क्या 16, यही तो बचेगा। तो ये बराबर अंडर रूट, ये 16 को बाहर करो, ये 2 16 में से अभी एक कॉमन कर लो पहले, 16 अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 प्लस 1, यही तो होगा। गुणे 16 और गुणे क्या, इन दोनों 16 में एक 16 क्या है अंडर रूट 2 माइनस 1, कै 16 हो गए 4, तो 2 16 क्या हो जाएंगे, अंडर रूट में बचा अंडर रूट 2 प्लस 1, अंडर रूट 2 माइनस 1, 16 16 में 256, ए प्लस बी ए, तो ए का वर्ग माइनस, तो इसका वर्ग 2 का वर्ग से कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, 2 में से 1 गए तो 256 गुणे 1 करोगे कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल। अरे भाग फर्स्ट हुए तो है, देखो तो लिखोगे अतः का भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर भाग किसका है सेकेंड का क्षेत्रफल, दिख रहा है ये, और बराबर है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यही तो है। अब थर्ड भाग का निकालते हैं, किस भाग का, थर्ड, तीसरा भाग दिख रहा है। थर्ड भाग में s कितना होगा, s बराबर जोड़ डालो 6 + 6 + 8 बटे, तो s बराबर 6 6 12 8 20 बटे 2 करो कितना आ जाए 10 क्या सेंटीमीटर, इतना लग जाएगा, इतना लग जाएगा। थर्ड भाग को फिर से हम करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है तो 10 सेंटीमीटर, यही अब रहने दो गधा कहीं, क्या दिख रहा, चलो बेवकूफ़ हो। अब देखो थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा s अंडर रूट s कितना है 10 माइनस a यानी 6 है, और 10 माइनस 6 फिर 10 माइनस 8। आज तुम्हारा साथी नहीं है, तुम अकेले करोगे अब। 10 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2 अंडर रूट 4 1 4 क्या हो जाएगा बाहर, और इसको लिख सकते हो 2 गुणे 5 लिख सकते हो, तो 1 2 बाहर अंडर रूट, तो 8 अंडर रूट 5, यही तो आएगा। 8 अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। अब हमसे पूछा था क्या, कुल कागज का क्षेत्रफल, यही पूछा प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। तो फर्स्ट सेट में 256, सेकेंड में भी 256, थर्ड में कितना आ गया 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड भाग में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट 5 का, यही निकाल लेते हैं 0.00, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 गए 1, 10 लगेगा 2 0 2 2 4, यही 2 बार ले जाओ, तो 2 दूना 4 2 चौक 8,
10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 0 0, ये 2 2 4 4 है। अब 3 बार ले जाओ, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ऐसे यानी 2.23 करके जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणे 2.23, तो 8 त्रिक 8 दूनी 18 और 8 दूनी 70 आया। 17.84 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये थर्ड भाग में लगे कागज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। एक बार फिर से देख लो क्या, अरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला, उतना लगभग चल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ये फिगर दिया था, ये पूरा ABC फर्स्ट भाग था, BCD सेकेंड भाग था, DEF थर्ड भाग था। इन तीनों भागों में ये वर्ग दिख रहा है, पतंग की तरह जो है ये वर्गाकार है। वर्ग का प्रत्येक भुजा दिया है कितना, भुजा नहीं दिया, विकर्ण दिया 32। भुजा तो हमने निकाला, भुजा कैसे निकाला, कोई एक त्रिभुज उठा लो, ऊपर वाला ले लिए ABC में। अब वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90। ठीक है, तो ये 90 होगा, तो 90 के सामने वाला कर्ण यानी BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AC का। अब AB AC आपस में क्या होंगे, AB बराबर BD बराबर CD बराबर AC बराबर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर। तो चारों आपकी कितनी होंगी, एक x माने हो, चारों कितनी होंगी x होंगी। तो x का वर्ग मान ले वही, तो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा यही। और इधर 2 गुणे में था, उधर भाग करोगे ये 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाए। 16 का वर्ग, इधर वर्ग है इधर जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल लिखोगे तो इसका 16 गुणे 2 लिख सकते हो। 16 का वर्गमूल बचा अंडर रूट के अंदर 2, तो 4 गुणे 4 करोगे कितना आएगा 16 अंडर रूट 2। इतना क्या, ये क्या आ गई भुजाएं किसकी, वर्ग की, यही वर्ग की भुजाएं आ गई 16 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिभुज ABC का हम परिमाप अब निकालते हैं। तो यस बराबर होगा, तीनों भुजा जोड़ेंगे और 2 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं यही। तो 16 + 16 32 अंडर रूट 2, और 32 मत जोड़ डालना, क्यों, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ नहीं है। ठीक है, अगर खाली 32 होता तब जुड़ता। तो 32 हमने कॉमन करके काट दिया, 2 से कै बार कटेगा, कै बार कटेगा 32 कॉमन करके काटोगे कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा यही। जाने दो, अभी तुमको दौड़ा के मारेंगे, कहाँ हो 2 से भाग दोगे 16 बार कटेगा। 16 ब्रैकेट में क्या बचेगा, अंडर रूट 2 + 1। अच्छा, ABC का एरिया हम निकालते हैं, क्षेत्रफल अंडर रूट S कितना आ गया 16 अंडर रूट 2 और 16 एक अन्य 16, और S - A S - B S - C कर दिए। ठीक है, अब 16 अंडर रूट 2 से 16 अंडर रूट 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यही। तो बचा आपका ये कि यहाँ 16 कॉमन कर लिए, तो अंडर रूट 2 + 1, यहाँ क्या बचा 16, यहाँ ये कट गया, खाली क्या बचा 16, और यहाँ क्या बचा 16 में से 32 गए -16 यही, और 16 फिर कॉमन कर लिए, तो अंडर रूट 2 माइनस क्या बचा 1 कै 16 हो गए, 1 2 3, तो 2 16 क्या हो जाएंगे बाहर, और ये A + B A - B, तो A का वर्ग -B का वर्ग से कड़ी कट गया 2 में से 1 गए 1, और 16 16 में 256 गुणे 1 करोगे 256। ये किस भाग का क्षेत्रफल आ गया, ऊपर वाले फर्स्ट। सेकेंड का भी वही होगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण जो होता है उसे बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करता है, तो सेकेंड वाले भी वही होगा, कितना 256 है। अब थर्ड वाले के निकालते हैं, कुल भुजा पता है 6 6 और 8, तो 6 6 12 8 20, 20/2 करो कितना आ जाए, यस आ गया। अब त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे अगर इस वाले का, क्योंकि ये त्रिभुजाकार तो है थर्ड वाला,
तो क्षेत्रफल निकालोगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं का अंतर वही। अब घटा दिए तो 4 आ गया, ये भी 4, ये 10 में से 8 गए 2, दोनों 4 में से 1 4 बाहर। इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हो, तो 2 2 में से 1 2 बाहर, √5 बचेगा, 8 √5, और इसका वर्गमूल लोगे लगभग इसी का आसपास आएगा। ठीक है, तो गुणा उड़ा करेंगे 17.84 लगभग आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों भाग का क्षेत्रफल, तीनों भाग में लगे कागज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, लगा लोगे? यस सर, तो लगाओ सर। तस्वीर आ रहा है, चेहरा दिखा दो, चेहरा। हाय गाइस, हाय भाई कैसा है? बैठे रहो बच्चों। 3 टेस्ट में बनाना। मिटम पाइए ना। अरे डिस्टर्ब नहीं करा भैया। बदम तोड़ भैया। फिर दे रहा है। किसने बनाया है? राज प्रजापति। वो देख रहे हो ना? जाओ। चल रहा है वीडियो, ये मेरी कॉपी है। किताब देखो, ये दिया है 28, 35 है, ये 35 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, और ये ऐसे ये 9 है, ये 28। तो हमसे कहा है, ध्यान देना, इसमें कहा है कि आपका इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की वर्ग की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। टाइल को पॉलिश कराना, और 1 सेंटीमीटर वर्ग अगर वो पॉलिश करेगा कै पैसा ले रहा है, 50 पैसा ले रहा है। 1 सेंटीमीटर वर्ग पॉलिश करेगा तो क्या ले, कितना रुपए ले रहा है, 50 पैसे ले रहा है। तो हमसे पहले निकालते, सेंटीमीटर वर्ग किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पूरे टाइल्स का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितना रुपया लगेगा। देखो, लिखना प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले प्रत्येक टाइल्स है का निकालते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ते हैं 9 + 28 + 35 बटे 2, तो 8 5 13, 13 9 22, 3 2 5 2 7, और बटे 2, यानी यस बराबर कितना आ जाएगा, 36 सेंटी। ये यस आ गया। यही ये टाइल्स है, और इसमें आपका प्रत्येक का आपका ये 2 भागों में बटा हुआ, लेकिन अब प्रत्येक की भुजा 9 है, 28 और कितनी है, 35 है। पहले फिगर को समझ लो, ये दिख रहा होगा 8 है टुकड़ा, लेकिन प्रत्येक टुकड़े कितने भाग है, 2, तो 8 दूनी कुल कितने हो गए, 16 टाइल्स हैं ये। ठीक है, 16 टाइल्स हैं, और प्रत्येक टाइल्स की लंबाई दिया गया है 9 है, 28 है और 35 है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार दिख रहा है। तो अब निकालते हैं हम क्या, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल है, ये बराबर होगा √S
एस कितना है? एस है आपका 36 है। तो 36 माइनस ए, 36 माइनस 9, 36 माइनस ये 9 दिख रहा है तुमको, ये 6 है, 9 दिख रहा होगा। 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35 है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 गुणे 36 में से 9 गए 25, 36 में से 28 गए 8, 36 में से 35 गए 1। तो ये बताओ 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हो, 4 का वर्गमूल और अंडर रूट में बच जाएगा 2। तो ये 6 दूनी 12 पंचे 60, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, भाग 20 से निकालोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 के 8, 6 चौक 24, 6 के 8, 3 अंक पे क्या है लेकिन एक जीरो भी था, और 3 अंक पे दशमलव लगाओगे 84.840 आ जाएगा। यही ये प्रत्येक टाइल्स का क्या आ गया क्षेत्रफल। ऐसे कितनी टाइल्स है? इस बंदे को क्या तकलीफ है जरा देखो। देखो 84.84 प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे कितनी टाइल्स है? 16। अब लिखेंगे का 16 टाइल्सों या कुल टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना आया तो कुल 16 टाइल्स है, 16 का क्षेत्रफल होगा 16 से क्या करेंगे 84.84, 16 चौका दिख रहा है 16 अट्ठे 128, 128 और 6 134 हासिल 13 और 16 क्या करा दिए ये गंदे बच्चे, ध्यान नहीं। ये 36 माइनस 9 करोगे कितना प्राप्त होगा? 27। हाँ गंदे बच्चे हैं कितने। 27। यही अब इसको पूरा तुम तो मरम्मत, इतना हमारी इंक बर्बाद करा डाले। हाँ ये 6 का इसका वर्गमूल इसको लिख सकते हो 9 गुणे कितना 3 और 2 गुणे 4, यही। तो 9 का वर्गमूल 3 तो 6 त्रिक 18 गुणे 4 का वर्गमूल 2 तो 18 दूना 36 अंडर रूट कितना आ जाएगा 6, यही पड़ा रहने दो। 16 टाइल्सों का यानी कुल टाइल्स का क्षेत्रफल, ये तो एक टाइल्स का आ गया। कुल टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा का 36 अंडर रूट 6 गुणे 16 छक्का 96, 16 तिया 48, 48 और 9 57 अंडर रूट 6, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया कुल टाइल्सों का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमको पता करना है का, अरे पूछा है आपका 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की वर्ग की दर से टोटल व्यय यानी खर्च निकालना पॉलिश करने का, ठीक है। देखो तो कुल टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास कितना आ गया 576 अंडर रूट 6 आ गया, यही। अब लिखेंगे का कुल टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर, कुल टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 576 गुणे अंडर रूट 6 का मान कितना होता है, और अंडर रूट 6 का वर्गमूल निकाल लेते हैं 6.000, तो 2 दूना 4, 6 में से 4 गए 2, 1 जोड़ा 0 उतरेगा। अब ये जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 और 4 चौक 18, 17, यही। इसको माइनस करोगे ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर अगला जोड़ा उतरेगा। अब 5 बार वही जाएगा, 2 दशमलव कितना आ गया
4 5 आएगा। इसका गुणा कर लेते हैं तो यहाँ लिख देते हैं कुल टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, या 16 टाइल्स का क्या क्षेत्रफल बराबर 576 गुणे कितना करना है, 576 गुणे 2.45, 5 छक 5 सते अभी 38 गधा, पंचम 28, 2 छक नया वाला पढ़ा पढ़ो 2 सते और 2 पचे 0, 8 2 10, 8 5 14, 2 1 4 और 1 यही। हाँ नया वाला है। 6 पंचे 30 और 5 सते 38 और 4 पहाड़ा गायब हो चुका है। देखो ये एकदम नया हो चुका है। 4 छक 4 सते 30, 4 पंचे 23, 2 छक 2 सते और 2 पचे जोड़ लो 0, 8 4 12, 8 4 12, 8 2 11, 5 3 11, 2 1 4 1। कई अंक पे दशमलव है 2, तो 1411 दशमलव कितना आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल क्या क्षेत्रफल 16 टाइल्सों का। अब 1 सेंटीमीटर कै रुपया ले रहा है, 50 पैसा। वो का रुपया में बदलो, पैसा ले रहा है रुपया में बदलते हैं। तो चूँकि 1 सेंटीमीटर वर्ग टाइल्स लगाने का खर्च, टाइल्स को पॉलिश करने का खर्च बराबर है कितना 50 पैसवा। यही था 100 से भाग दे दोगे तो 1/2 रुपया आ जाएगा। अरे 100 से भाग करेंगे, पैसा को रुपये में बदलने के लिए 100 से क्या करते तो 1/2 क्या आ जाएगा रुपया। ठीक है, हमको इतना पेंट कराना है, इतना कराना है तो 1 सेंटीमीटर का इतना ले रहा है, इतने सेंटीमीटर कितना लेगा, इतने से क्या हो जाएगा गुणा। अरे 1 सेंटीमीटर वर्ग खर्च इतना रुपया 1/2 रुपया है, मतलब 50 पैसा, मतलब आधा रुपया। ठीक है, और इतने का खर्च करने का इतने से क्या हो जाएगा। अरे हम कह दे कि हम तुमसे 2 आम खरीद रहे हैं 10 रुपया ले रहे हैं। हम तुमसे 2 आम खरीद रहे हैं, कै रुपया हमसे ले रहे हो 10 रुपया ले रहे हो। एक आम खरीद रहे हैं, 2 आम ज़्यादा हो जा रहा है, 10 रुपया ले रहे हो। ठीक है, अब हम तुमसे 10 आम खरीदेंगे, कै रुपया लोगे 100 रुपया तो लोगे। तो इसका जो रुपया था और जितना खरीद रहे हैं उसमें क्या कर रहे हो, ये बताओ। एक ऐसा 1 सेंटीमीटर वर्ग का आधा रुपया ले रहा है, तो इतना पॉलिश कराना, इतने कितना रुपया लेगा, दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, आता लिखोगे कुल व्यय, यहाँ दिख रहा है कुल व्यय बराबर हो जाएगा, कुल व्यय बराबर 1411.2 जीरो गुणे 1/2, 2 सत्ते 2 पंचे 2 अंक ले रहे हो, 0 बढ़ेगा और 1 गया, 2 छक 12, 705.60 रुपया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नीचे से काहे लिखवाए हो तुम। ये जादू है अब।